दोस्तों आज मैं आपसे नेपोलियन हिल की बुक द लॉस्ट प्रॉस्पेरिटी सीक्रेट, हिंदी में संपन्नता के छिपे हुए रहस्य से सफलता की जादुई सीढ़ी के 16 पायदान आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप सफलता के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, जीवन में निश्चित लक्ष्य। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो उसकी योजना के बिना आप रेत, पत्थर, ईंट, सीमेंट और अन्य सामग्री इकट्ठी नहीं करेंगे। लेकिन 12,000 लोगों से ज्यादा के विश्लेषण से ये साबित होता है कि 95% लोगों के पास अपना करियर बनाने का कोई योजना नहीं होती, जो मकान बनाने से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका पहला कदम यह होना चाहिए कि एक निश्चित लक्ष्य चुन लें, वरना आपके पास की सारी शक्ति बेकार चली जाएगी, क्योंकि आप इसे किसी सार्थक उद्देश्य में नहीं लगा पाएंगे। जीवन में न सिर्फ निश्चित लक्ष्य का होना जरूरी है, बल्कि आपके पास उस लक्ष्य को हासिल करने की एक निश्चित योजना भी होनी चाहिए। इसीलिए एक कागज पर अपना निश्चित लक्ष्य लिखें और पूरे विस्तार से यह भी लिखें कि उसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है। नंबर 2, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य बनाना या इसे हासिल करने की योजना बनाना तब तक कारगर नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति में आत्मविश्वास न हो, जिसके साथ वह इस योजना पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचे। वैसे तो हर इंसान में थोड़ा बहुत आत्मविश्वास होता है, लेकिन चंद लोगों में ही उस खास तरह का आत्मविश्वास होता है जिसे हम सफलता की जादुई सीढ़ी का दूसरा पायदान कहते हैं। आत्मविश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे कोई भी बहुत कम अवधि में हासिल कर सकता है। नंबर 3, पहल। जब लोग सिर्फ बताया काम करके रुक जाते हैं तो उनकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जब वे पहल करते हैं और आगे बढ़कर अपने नियमित कर्तव्य के अलावा दूसरे कामों की तलाश करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी उन पर सकारात्मक ध्यान देते हैं। ऐसे एम्प्लॉइज को ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती है और इसी अनुसार उनका वेतन भी बढ़ाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठने से पहले इंसान को दूरदृष्टा बनना चाहिए, जो बड़े संदर्भ में सोच सके, निश्चित योजनाएं बना सके और फिर उन योजनाओं पर अमल कर सके। नंबर 4, कल्पना। कल्पना मानव मस्तिष्क की एक वह कार्यशाला है जिसमें पुराने विचार नए तालमेलों और नई योजनाओं में ढलते हैं। सारे महान आविष्कारों का अस्तित्व इन्हीं दो शक्तियों के मिश्रण का नतीजा है। समान योग्यता वाला कोई व्यक्ति पहल और कल्पना का उपयोग करके कितना हासिल कर सकता है यह कोई नहीं बता सकता। इन दोनों गुणों की कमी ही वह मुख्य कारण है जिसकी बदौलत संसार के 95% वयस्क लोगों के पास जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, और इस वजह से 95% लोग अनुयायी बने रहते हैं। लीडर हमेशा पहल और कल्पना वाले लोग होते हैं। नंबर 5, कर्म। संसार केवल एक ही चीज के बदले में पैसा देता है और यह है सेवा यानी कर्म। संग्रहित ज्ञान का कोई मेल नहीं है। इससे किसी को तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि इसे कर्म में ना बदला जाए। सेल्फ पर रखी चीजों के लिए कोई भी पैसा नहीं देगा, उन्हें नीचे उतारना होगा, सेवा में लाना होगा, तभी संसार उनके लिए पैसा देगी। हो सकता है कि आप सबसे अच्छे कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़े हो, यह भी मुमकिन है कि आपके दिमाग में संसार के सारे विश्वकोशों के सारे तथ्य भरे पड़े हैं, लेकिन जब तक आप इस ज्ञान को व्यवस्थित नहीं करते हैं और कर्म में व्यक्त नहीं करते हैं, तब तक इसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं होगा। नंबर 6, उत्साह। उत्साह आमतौर पर अपने आप आ जाता है जब लोगों को वह काम मिल जाता है जिसके लिए वे सबसे अच्छी तरह उपयुक्त होते हैं, जिसे वे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नापसंद काम के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह कायम रखना संभव नहीं होता। इसीलिए बेहतर यही है कि आप मेहनत से तलाश करते रहें जब तक कि आपको वह काम ना मिल जाए जिसमें आप अपना पूरा दिल और आत्मा झोंक सके, वह काम जिसमें आप गंभीरता से और लगन से खुद को भूल सके। नंबर 7, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण की कमी की वजह से लोग दूसरों में दोष निकालने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों का अच्छा लीडर तब तक नहीं बना है जब तक कि उसने आत्मनियंत्रण करके पहले अपना नेतृत्व करना नहीं सीखा है। नंबर 8, आपको जितना काम करने के लिए सैलरी मिलता है इससे ज्यादा और बेहतर काम करने की आदत। जो इंसान यह आदत डाल लेता है उसका लीडर के रूप में सम्मान किया जाता है, और जहां तक हम जानते हैं कि ऐसे सभी लोग बिना किसी अपवाद के अपने पेशे या व्यवसाय में शिखर पर पहुंचते हैं, चाहे उनकी राह में कितनी ही बाधाएं खड़ी हो। जो इंसान इस तरह की सेवा देता है उसकी तरफ लोगों का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित होगा और वे उनकी सेवा पाने के लिए कंपटीशन करने लगेंगे।
नेक्स्ट, लगन। लगन का मतलब है इच्छा शक्ति या कल्पना। इसी गुण के बदौलत आप अपने मस्तिष्क की सभी शक्तियां एकाग्रता के सिद्धांत के जरिए किसी निश्चित उद्देश्य पर तब तक केंद्रित रखते हैं जब तक कि वह उद्देश्य हासिल नहीं हो जाता। लगन वह गुण है जिसकी बदौलत आप अस्थायी असफलता से गिरने के बाद ऊपर उठते हैं और अपनी निश्चित इच्छा या उद्देश्य का पीछा करते रहते हैं। यही वह गुण है जो आपके अपने सामने मौजूद सारी बाधाओं के सामने कोशिश करते रहने का साहस और विश्वास देता है। नेक्स्ट, असफलताएं। जब आपको यह एहसास होता है कि असफलता इंसान की शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा है तो आप इससे डरना छोड़ देंगे। इसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हार कर गिरने के बाद ऊपर तभी उठ पाता है जब वह किसी न किसी मायने में ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान इंसान बन जाता है। नेक्स्ट, स्वर्णिम नियम। स्वर्णिम नियम का सीधा अर्थ यह है कि हमें दूसरों के लिए वैसा ही करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें। अपने विचारों, कार्यों और कर्म में वही देना चाहिए जो हम दूसरों से पाना चाहते हैं। इस सीढ़ी के जरिए आप जीवन में किसी भी वैध लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो आपकी उम्र, नैसर्गिक प्रवृत्ति, शिक्षा और परिवेश वाले व्यक्ति के पहुंच के भीतर हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।